जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप सभी के लिए, जिसमें कुंडली के फर्स्ट हाउस के स्वामी का सभी 12 भावों में फल, यानी लग्नेश का सभी 12 के भावों में क्या फल होगा, ये जानेंगे। फिर अगले वीडियो में आपके द्वितीय भाव के स्वामी का सभी 12 भाव में फल, फिर तृतीय भाव का सभी 12 भाव में फल, फिर चौथे भाव के स्वामी का 12 भाव में क्या फल होगा, वो सब कुछ जानेंगे। तो आज इस सीरीज में हम शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश से, यानी कुंडली के फर्स्ट हाउस के स्वामी का सभी 12 भाव में क्या फल होगा। कोई भी लग्न की कुंडली हो सकती है आपकी, मेष से मीन तक कोई भी लग्न हो सकता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपके लग्नेश कहाँ पर स्थित होंगे, किस भाव में, तो क्या फल देंगे। अब देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, लग्न और लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। क्योंकि मान लीजिए आपका लग्नेश अगर खराब है, पीड़ित है, अस्त है, नीच का है, 1-2 डिग्री का है, 28-29 डिग्री का है, तो कुंडली के सारे राजयोग बर्बाद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लग्नेश ही कमजोर हो तो आपके विपरीत राजयोग फेल हो जाएंगे, चाहे अन्य बहुत सारे राजयोग फेल हो जाएंगे। अब लग्नेश कौन है? आपका शरीर है। तो सब कुछ होते हुए अगर आपका शरीर सामर्थ्यवान ना हो, आप स्वयं सामर्थ्यवान नहीं हो, तो उस चीज का क्या उपयोग कर पाइएगा। तो वही लग्नेश का इतना बड़ा महत्व है। लग्नेश आपके सोच को दर्शाता है, लग्नेश आपके बनावट को, आपके मानसिकता को, आपके जीवन में करने वाले कर्मठता को दर्शाता है। तो कितना आप सक्षम हो पाइएगा, जीवन में क्या कर पाइएगा, वो लग्नेश ही दिखाता है। तो लग्न लग्नेश का बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, एक चीज और यहीं से क्लियर कर दूं कि किसी का मान लीजिए लग्न कमजोर हो, 1 डिग्री 2 डिग्री का हो या 28-29 डिग्री का हो, लेकिन लग्नेश अगर आपका स्ट्रांग है, 100% अगर फल दे रहा है, 12 डिग्री 13 डिग्री 14 डिग्री, या अत्यंत स्ट्रांग स्थिति में लग्नेश है और लग्न आपका कमजोर है, तब भी व्यक्ति सफलता पालेगा। क्योंकि लग्नेश स्ट्रांग होने से व्यक्ति मेहनत करेगा और मेहनत करके अपने सफलता के बिंदु को प्राप्त कर लेगा। लेकिन मान लीजिए आपका लग्नेश कमजोर हो और लग्न आपका बलवान हो, तब क्या होगा। लग्न मान लीजिए 100% फल दे रहा हो और लग्नेश आपका 1-2 डिग्री का हो, 28-29 डिग्री का हो, या लग्नेश कहीं कमजोर हो गया है, अस्त हो गया, नीच का हो गया, पीड़ित हो गया, तो आपकी सोच तो रहेगी कि मैं कुछ बड़ा करूं। क्योंकि लग्नेश आपका जो लग्न है ना आपका, वो स्ट्रांग है। तो लग्न तो उस तरफ ले जाएगा कि आप जीवन में कुछ कीजिए, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि लग्नेश आपका सामर्थ्यवान नहीं है। उसी तरह मान लीजिए अगर आपका लग्न और लग्नेश दोनों ही कमजोर हो गए किसी व्यक्ति के लिए, तो व्यक्ति चाह के भी सफल नहीं हो पाता, उस लेवल की सफलता नहीं हासिल कर पाता, चाहे कितना भी मेहनत कर ले। तो ये स्थिति होती है। चलिए अब जानते हैं कि सभी 12 भावों में लग्नेश का क्या फल होता है। अब ये जो कुंडली है मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कुंडली मैंने बनाई हुई है, ये मेष लग्न की एक कुंडली ऐसे ही ले ली है आपको समझाने के लिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा लग्न है क्या है। अब पहले भाव के स्वामी का सभी 12 भाव में फल जान लीजिए। यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे। मैं ड्रॉ करते हुए चलता हूँ, सभी ग्रह भी बैठे हैं, ये आज का गोचर है, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न के स्वामी कौन होते हैं? तो मंगल, मार्स। अब यह मंगल किस भाव में क्या फल देंगे वो जानते हैं। यहाँ राशि से भी मतलब नहीं है, मैं राशि को भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अभी भाव की बात कर रहा हूँ। फिर कभी आपको राशियों के अनुसार भी अगला एक सीरीज दे दूंगा। तो मान लीजिए आपके लग्नेश आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, अपने राशि में। अपने राशि में बैठे हैं, इसलिए कह रहा हूं कि लग्नेश ही अपने राशि में फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर रुचक नामक पंच महापुरुष योग बन जाएगा। और ये अगर स्ट्रांग है तो व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे उसकी कुंडली में खराब भी पोजीशन अन्य ग्रहों की हो, तो अपने सामर्थ्य और अपने मेहनत के बल पर जीवन में सफलता हासिल कर लेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां है। उसमें पराक्रम रहेगा, कुछ करने की चेष्टा रहेगी। वो व्यक्ति चाहेगा कि कुछ जीवन में हासिल करूं, मान सम्मान और अपने पराक्रम से जीवन में सफलता जरूर हासिल कर लेता है। और यही लग्नेश अगर आपके सेकंड हाउस में चले गए, तो व्यक्ति जीवन भर उसकी सोच ये रहेगी कि मैं धन कैसे कमाऊं, क्योंकि सेकंड हाउस धन का है। लग्नेश मतलब स्वयं आप। तो आप ये सोचेंगे कि जीवन में धन कहाँ से ज्यादा एकत्रित करूं, बैंक बैलेंस कहाँ से ज्यादा मुझे प्राप्त हो जाए। परिवार का सपोर्ट आप चाहेंगे, परिवार से रिश्ते अच्छे चाहेंगे, ये सब चीजें यहाँ से सेकंड भाव में अगर आपके लग्नेश गए तो आप चाहेंगे। वही थर्ड हाउस में आपके लग्नेश चले जाए, लग्न का स्वामी, तो थर्ड भाव से एक्स्ट्रा एफर्ट का है, आपके पराक्रम का है, यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है,
कम्युनिकेशन स्किल का है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल का है। सबसे बड़ा चीज कि आपके एक्स्ट्रा एफर्ट का है। तो लग्नेश जब थर्ड हाउस में चला गया तो तब तक आपको सफलता हासिल नहीं होगी जब तक आप जी तोड़ मेहनत नहीं कीजिएगा। यानी पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिएगा, पराक्रम अपना दिखाइएगा, अपना पूर्ण मेहनत दिखाइएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये भाव ही है एक्स्ट्रा एफर्ट का। तो जितना मेहनत करेंगे उसी अनुपात में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, भाग्य भाव पर यहां से दृष्टि जाएगी लग्नेश की, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। कब? जब आप मेहनत करेंगे। तो मेहनत करेगा व्यक्ति, लग्नेश थर्ड हाउस में है तो व्यक्ति सफल हो जाएगा। अगर आलस करेगा तो जीवन में कभी भी सफलता नहीं पाएगा, संघर्ष करेगा। अगर चौथे भाव में अगर आपके लग्नेश चले जाएं, वैसे तो यहाँ पर आपका राशि की बात करें तो कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाएंगे, लेकिन उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भाव की बात कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी लग्न हो सकता है, कोई भी लग्नेश हो सकता है। तो आपका लग्न का स्वामी अगर चौथे में चला जाए, चौथा भाव सुख सुविधा का, मकान वाहन का है, माता का है, तो माता से खास लगाव रहेगा आपको। सुख सुविधा के बारे में हमेशा आप लग्जरी लाइफ के बारे में सोचेंगे, एक अच्छा मकान हो जाए, अच्छा वाहन हो जाए, अच्छी चीजें लाइफ में अचीव कर पाए, इस चीज के आपका विशेष इस चीज में रुचि रहेगा। और उसे पाने के लिए आप जी तोड़ कोशिश भी करेंगे, सफलता भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ लग्नेश का होना बहुत अच्छा माना जाता है। अब आपके पांचवें भाव में लग्नेश चले आए, जो पंचम भाव है बुद्धि विवेक का, संतान का, एक आपके अफेयर्स वगैरह का है, प्रेम संबंधों का भी है। इसके अलावा अचानक मिलने वाले लाभ, हानि, गुरु दीक्षा, नेम फेम सब कुछ देखा जाता है। तो जातक के संतान होंगे, संतान से भी जातक अटैच रहेगा। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, यानी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में भी व्यक्ति पड़ेगा, लीगल प्रेम संबंध। इसके अलावा अचानक लाभ और नेम फेम के लिए भी यहाँ और बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी लग्नेश का पांचवें भाव में होना। अब मान लीजिए लग्नेश आपका छठे भाव में आ जाता है तो क्या होता है दोस्तों? छठा भाव आपके रोग, ऋण, शत्रु का है। परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याएं, रोग वगैरह लगी रहती है जब भी खास करके उस लग्नेश की दशा अंतर्दशा चलेगी। कर्ज वगैरह की समस्या होगी, शत्रु आपके ज्यादा हो जाएंगे, उनसे परेशानी होगी। लेकिन लग्नेश बचाएगा इन चीजों को, क्योंकि जहां जाएगा उस घर को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इन चीजों से बचाएगा जरूर आपको, लेकिन ये चीजें आपके साथ होंगी। जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, आसानी से सफलता व्यक्ति को नहीं मिलती है। बहुत संघर्ष करने के बाद सफलता तब मिल जाएगी जब आपका लग्नेश अगर छठे भाव में गया है तो अपने मित्र राशि में है और डिग्री वाइज बली है, तो मेहनत के बाद व्यक्ति सफल हो जाता है। लेकिन अगर अपने शत्रु राशि में है, कमजोर है, तो व्यक्ति संघर्ष बराबर करता है और उसके अनुसार रिजल्ट कब मिलता है। तो उस स्थिति में छठे भाव में कहीं चला गया है आपका लग्नेश, तो बेहतर उपाय जरूर करने चाहिए कुंडली के अनुसार। बीज मंत्र कीजिए, लग्नेश को किसी तरह से स्ट्रॉन्ग कीजिए, इस भाव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं तो लाइफ टाइम संघर्ष कराएगा ये भाव, क्योंकि लग्नेश भी आपका छठे, आठवें, बारहवें में जाके कमजोर हो जाता है और वो चीजें आप जीवन में अचीव नहीं कर पाते जिसकी लालसा आपको होती है। तो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, दान वगैरह नहीं करना चाहिए लग्नेश का। बीज मंत्र, मंत्र जाप, चाहे पूजा पाठ, इन चीजों से आप उनको पॉजिटिव कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर शत्रु राशि में है तो परेशानियां लाइफ में जरूर रहेंगी, मित्र राशि में है तो संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। अगर आपके सेवेंथ हाउस में चले गए लग्नेश, तो आपके लग्न को, अपने राशि को देखेंगे तो व्यक्ति बिजनेस व्यापार वगैरह में बहुत अच्छा रहता है, अच्छा परफॉर्म करता है, करियर ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ पार्टनर से भी सहयोग मिलता है अगर यहाँ सातवें भाव की स्थिति खराब ना हो तो मिला जुला के सातवें भाव में लग्नेश का होना अच्छा है, क्योंकि अपने राशि को देखेंगे तो यहाँ का तो शुभ ही फल देंगे देखेंगे तो। अब देखिए आठवें भाव में आपका लग्नेश चला गया तो ये बहुत खराब है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, चोट चपेट की स्थिति पैदा करेगा, परेशानियां देगा, जीवन में संघर्ष होंगे, आसानी से सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे, तरह तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी, हर कदम पर रुकावट का सामना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लग्नेश का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसको ठीक करने का क्या कर सकते हैं आप? तो जब भी लग्नेश की दशा चले तो घर में जो भी फालतू की चीजें हैं, जो यूजलेस चीजें है, उसको घर से हटाइए और बिल्कुल अलग कर दीजिए। और घर में कोई वास्तु दोष ना हो। और दूसरा, लग्नेश का मंत्र जाप, बीज मंत्र वगैरह लगातार कीजिए तो आपको राहत मिलेगी। नौवें भाव में आपके लग्नेश चले गए, बहुत अच्छा है। लग्नेश का नौ, आप उठकर भाग्य भाव में चले गए तो भाग्य का प्रचुर साथ मिलना, पिता का सपोर्ट मिलना, धर्म में आस्था होना
और भाग्य हर कदम पर आपका साथ देगा। विदेश यात्रा होगी, विदेश से लाभ होगा। तो ये स्थिति अच्छी है 9वें भाव में लग्नेश आ जाए तो। हाँ, 8वें भाव में लग्नेश आ जाए तो, क्योंकि 8वां भाव आपके परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट का होता है, तो एक चीज पॉजिटिव है कि आप फॉरेन सेटल्ड होना चाहेंगे तो लग्नेश करा देगा। 10वें भाव में आपके लग्नेश चले गए, यानी कि लग्न का स्वामी 10वें भाव में चला गया, तो यहाँ पर कैरियर के विशेष ध्यान दीजिएगा। आप कैरियर पर हमेशा कैरियर पर फोकस कीजिएगा, और ये गवर्नमेंट जॉब वगैरह का भी योग बना देगा अन्य स्थिति अच्छी रही तो। लेकिन कैरियर आपका बहुत बेहतरीन रहेगा और लाइफ टाइम आप कैरियर पर फोकस करेंगे। जो भी आपका कैरियर और बिजनेस व्यापार है, जॉब, उसमें आपको हमेशा फोकस करते हुए देखा जाएगा और श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे। लग्नेश अगर 11th हाउस में चला गया, इनकम के बारे में हमेशा सोचिएगा, हमेशा अच्छी अर्निंग हो, हमेशा अच्छे पैसे आए, मित्रों का सहयोग मिले, नए मित्र बने, अच्छे मित्र हो, मेरे भाई बहनों का सपोर्ट मिले, ये सब कुछ आप सोचिएगा और बिल्कुल आप सफल भी होइएगा अगर लग्नेश आपका 11th में चला गया तो। लग्नेश 12वें में चले गए तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्रगल देते हैं, स्वास्थ्य समस्या, हॉस्पिटल का खर्च, लीगल मैटर्स, लेकिन विदेश से लाभ जरूर देते हैं, यात्राएं फालतू की भी कराते हैं। अब यहाँ 12वें में चले गए तो संघर्ष होगा, अगर शत्रु राशि में तो ज्यादा संघर्ष होगा। मित्र राशि में बलवान होकर बैठे हैं अगर 12वें भाव में, तो मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद फल मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो अगर यहाँ पर अगर नेगेटिव स्थिति में हो, यानी शत्रु राशि में हो, तो क्या करें, किसी भी हॉस्पिटल में कुछ चैरिटी कीजिए या किसी गरीब की इलाज में लगातार मदद कीजिए, तो आपको यहाँ का अच्छा फल मिलने लगेगा। और धर्म से जुड़ कर रहिएगा तो अच्छे फल मिलेंगे। अब लग्नेश आपका चौथे में हो, 10वें में हो, 9वें में हो, 11वें में हो, 5वें में हो, दूसरे में हो, तो कैरियर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को जॉब के लिए ट्राई अवश्य करना चाहिए कुंडली की अन्य स्थितियों को देखकर। तो उम्मीद करता हूं कि लग्नेश की स्थिति हमने जानी। पहले भाव यानी लग्न के स्वामी लग्नेश की स्थिति कुंडली के 12 भाव में कैसे देखी जाती है, कैसे रिजल्ट ज्ञात किया जा सकता है, कैसे रिजल्ट मिलेगा, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अपनी कुंडली के अनुसार इस स्थिति को अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये स्थिति कितना सटीक हुआ, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।